अगर मैं आपसे कहूँ कि डीएनए से पहले शायद आरएनए ही हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल था और आरएनए आज भी डीएनए से ज़्यादा काम कर सकता है, तो फिर सवाल उठता है कि इवोल्यूशन ने आखिर डीएनए को क्यों चुना। देखो, हमारी सेल्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मुख्य रूप से डीएनए में स्टोर होती है, लेकिन आरएनए की खासियत ये है कि ये डीएनए की तरह इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है और प्रोटीन की तरह कैटालिटिक एक्टिविटी भी कर सकता है। और इसी वजह से वैज्ञानिकों के बीच एक बहुत ही फेमस हाइपोथेसिस है जिसे कहते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक जब धरती पर जीवन की शुरुआत हो रही थी तब आरएनए ने जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट दोनों की भूमिका निभाई होगी, लेकिन आरएनए की एक बड़ी कमजोरी थी कि वो स्टेबल नहीं था, यानी वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकता था। लेकिन डीएनए के अंदर जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। और डीएनए के अंदर 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे की बैकअप कॉपी की तरह काम करते हैं। यानी इवोल्यूशन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें आरएनए को वर्किंग मॉलिक्यूल और डीएनए को स्टोरेज मॉलिक्यूल बनाया गया। फिर डीएनए इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी किया गया और आरएनए से प्रोटीन बनाए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरएनए बिल्कुल यूजलेस हो गया, बल्कि आज भी हमारे शरीर में कई तरह के आरएनए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो असली कहानी ये नहीं है कि आरएनए ख़राब था और डीएनए बेहतर, बल्कि शायद इवोल्यूशन ने दोनों के स्ट्रेंथ को अलग अलग इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया।